जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों 2025 मेरे जीवन में और आपके जीवन में शायद ऐसा भी होगा कि यह साल जो बीता साल है यह हमारे जीवन में शायद निराशा से भरा हुआ रहा होगा। शायद हमने इस साल में 2025 में जो बीत चुका है इसमें मैंने और आपने बहुत सी ऐसी योजनाएं भी बनाई होगी। आपने और मैंने बहुत से कामों को करने के लिए ठाना होगा और आपने और मैंने आत्मिक जीवन में भी बढ़ने के लिए बहुत ही प्रयास किया होगा, परंतु हम नहीं बढ़ने पाए, हमारी योजना भी असफल होने पाए, हमारा हर एक काम असफल होने पाया होगा। शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसके जीवन में यह 2025 जो कि बीत गया है यह बहुत ही निराशा से भरा हुआ रहा होगा। परंतु दोस्तों एक बात फिर भी ध्यान दीजिएगा कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके ऊपर मुझे और आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि हम चाह कर भी हमारे बीते समय में वापस नहीं जा सकते और सुधार भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में रह जाती है तो यादें और दुख और निराशा से भरा हुआ एक हमारे माइंड में एक सोच बनी रहती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं और आप इस बीते साल में हमारे जीवन में बहुत ही निराशाएं आई होंगी, परंतु उस बात को भी छोड़कर मुझे और आपको पश्चाताप के साथ इस 2026 में प्रवेश करना है दोस्तों। मैं हर एक मसीही भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, यही परमेश्वर से अर्ज करता हूँ कि आपका और मेरा शायद अगर यह बीता साल अगर निराशा से भी भरा हुआ क्यों ना रहा होगा, परंतु दोस्तों 2026 जो कि शुरू हो गया ही समझो, इस साल में मैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस साल में आपको अनुग्रह दे, परमेश्वर इस साल में आपको आशीष दे, परमेश्वर इस साल की जब आप और मैं शुरुआत करें तब परमेश्वर आपके साथ रहे। जिस प्रकार वचन मुझे और आपको सिखाता है, समझाता है कि परमेश्वर जो है वह मेरे और आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। इस संसार के लोग चाहे मुझे और आपको छोड़ सकते हैं, चाहे आपके परिवार के लोग भी मुझे और आपको छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वह हमारे साथ रहता है। और इस साल में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहे। आपकी शायद योजनाएं आपने अपने माइंड में बनाए होंगी बीते साल में, परंतु वह पूरी ना हुई होगी, परंतु इस साल में हर एक मसीही भाई बहनों के लिए यही प्रार्थना है कि आप जो भी योजनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखो वह परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरी करने पाए। परमेश्वर आपको हर एक ऐसे क्षेत्र में जो कि आप अपने जीवन में काम जो भी अधूरे रह गए होंगे उसको भी पूरा करे परमेश्वर अपने वचनों के आधारित। दोस्तों इस साल के लिए हर एक मसीही भाई बहनों के लिए मेरी यही प्रार्थना है, चाहे उसमें सेवक हो, पास्टर हो, चाहे भविष्य वक्ता भी क्यों ना हो, उन तमाम लोगों के ऊपर भी परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि रखे। जिस प्रकार नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी, उसी प्रकार परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि रखे और हर एक को सेवकाई के क्षेत्र में भी बढ़ाए, चाहे उसमें पास्टर हो, सेवक हो या आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो। दोस्तों हर एक को परमेश्वर आगे लेकर जाए। और दोस्तों विशेष करके जो भी हमारे लाइफ में हमें करना है इस साल में वह यह है कि इस साल में हमें और भी अलर्ट रहना है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। जो कि शैतान होता है हमारे इस साल को भी पूरी तरीके से भ्रष्ट करने की कोशिश में लगेगा, परंतु मुझे और आपको अलर्ट रहना है इस साल में भी। अगर दोस्तों आपका और मेरा बीता साल अगर व्यर्थ चला गया होगा किसी ना किसी कारण, उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं छोटी सी भी भूल रही होगी और हमने शैतान को मौका दे दिया होगा और हमारा वह साल जो कि बीत गया है वह वेस्ट
हो गया होगा, परंतु इस साल में मुझे और आपको और भी सावधानी से चलना है हमारे लाइफ में, जिससे कि मैं और आप इस 2026 में एक विजयवंत मसीही बनने पाए। दोस्तों इस साल में मुझे और आपको एक योजना के साथ वापस चलना है, एक दर्शन के साथ वापस चलना है, एक विजन के साथ आपको और मुझे वापस चलना है। अगर मैं और आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि आपके और मेरे पास कोई भी दर्शन, कोई भी विजन नहीं होगा, तो दोस्तों मुझे और आपको परमेश्वर से मांगना होगा। किसी भी कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए मुझे और आपको परमेश्वर से एक विजन जरूर मांगना है और उस पर मुझे और आपको कार्य करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु हर दिन हर पल मुझे और आपको उस विजन पर कार्य करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब तक मैं और आप कोई विजन नहीं रखते हैं, कोई दर्शन नहीं रखते हैं, कोई गोल नहीं रखते हैं, चाहे वह आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए हो, चाहे प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए हो, चाहे वचनों में, जब तक मैं और आप कोई भी विजन नहीं रखते हैं, तब तक हम कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन हो या शारीरिक जीवन में, किसी भी क्षेत्र में अगर मुझे और आपको सफल बनना है, तो मुझे और आपको एक गोल, एक विजन के साथ चलना होगा इस 2026 में भी, ताकि आपका और मेरा यह साल बहुत ही अनोखा रहने पाए, बहुत ही सामर्थ्य रहने पाए और बहुत ही परमेश्वर की ओर से आशीषों से भरा हुआ यह साल रहने पाए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं जो रहती है, वह हम मसीही लोगों के लिए बहुत ही अनोखी रहती है, बहुत ही अद्भुत रहती है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर में बढ़े, आगे बढ़े, चाहे आत्मिक जीवन हो, चाहे शारीरिक जीवन में हो, उसमें मैं और आप बढ़े। परमेश्वर ऐसा चाहता है, परंतु हम कई बार गलतियां, भूल, पापों में ही लिप्त रहते हैं, जिससे कि हमारा हर साल वेस्ट हो जाता है, जिससे कि परमेश्वर मुझे और आपको आगे नहीं ले जाने पाता। हम पापों में फंस जाते हैं, हम अपराधों में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम आत्मिक जीवन के लिए कोई भी ऐसी तैयारी नहीं करते, कोई भी ऐसा गोल भी क्यों ना हो हमारे जीवन में, उसमें भी हम नहीं सफल होने पाते हैं। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि जब साल की शुरुआत होने वाली होती है, उस वक्त तो मैं और आप परमेश्वर से बहुत ही बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर मैं इस साल में आपके लिए ऐसा जीवन जीऊंगा, आपके लिए वैसा जीवन जीऊंगा, मैं वचनों में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आराधना में बढ़ूंगा, मैं आपके सेवकाई के हर एक क्षेत्र में बढ़ूंगा। परंतु दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो वादे परमेश्वर से किए हुए रहते हैं, वह तमाम वादे जो है वह जहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। हम बहुत ही प्रार्थनाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं परमेश्वर से, बहुत ही बड़े वादे तो करते हैं, परंतु जब उस साल की भी जब शुरुआत के कुछ दिन रहते हैं, तब तक तो मैं और आप बहुत ही जोश में रहते हैं। परंतु जब दिन बीतते जाते हैं, जब दिन बीतते जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में एक फीकापन आ जाता है। दोस्तों इसका कारण यही होता है कि एक बात ध्यान दीजिएगा कि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं और आप आत्मिक जीवन में बढ़े, मैं और आप हमारे आत्मिक जीवन के कोई भी क्षेत्र में बढ़ने पाए। इसीलिए वह प्रयास करता ही रहता है कि जितना भी हो सके हम पीछे की ओर जाए, जितना भी हो सके हम हारा हुआ जीवन जीने पाए, और उसके लिए वह यही एक मार्ग अपनाता है, मुझे और आपको पाप में फंसाने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और उसके बाद मैं और आप परमेश्वर से कोई भी किया हुआ वादा कभी भी नहीं पूरा करने पाते हैं।